दोस्तों नमस्कार। शांति पर्व इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम महिला वोट बैंक पर सभी पार्टियों की नजर इस विषय पर विश्लेषण करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देश की राजनीति में महिला वोट बैंक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। इन 20-25 सालों में जितने भी देश में सत्ता परिवर्तन हुए उनमें महिला वोट बैंक की भूमिका या महिला मतदाताओं की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। केंद्र सरकार ने संसद के 5 दिन के विशेष सत्र का आयोजन किया। इस विशेष सत्र में वुमेन रिजर्वेशन बिल को मंजूर कराने में नरेंद्र मोदी सरकार ने कामयाबी हासिल की। इस बिल को जल्द से जल्द लागू किया जाए ऐसी मांग विपक्ष की तरफ से हो रही है, तो दूसरी तरफ इस बिल को लागू कराने में कानूनी दिक्कतें हैं ऐसा सरकार की तरफ से कहा जा रहा है। यानी इस वुमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर इस वक्त देश भर और देश की राजनीति में बड़ी बहस हो रही है। 6 महीने बाद लोकसभा चुनाव और 2-3 महीनों में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस वक्त देश में चुनावी माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। इस चुनावी माहौल में मतदाताओं को, खासतौर पर महिला मतदाताओं को अपनी पार्टी की तरफ आकर्षित करने के लिए हर पार्टियां या अलग अलग दल लोक लुभावन या लोकप्रिय घोषणाएं कर रही है। खासतौर पर महिलाओं के लिए घोषणाएं की जा रही है। लेकिन महिलाओं का मतदाताओं के रूप में जागरूक होना और महिलाओं का अपने मत के मूल्य के प्रति सजग होना देश के राजनीति के लिए और डेमोक्रेसी के लिए एक अच्छी निशानी है। लेकिन राजनीतिक रूप से महिलाओं को विधानसभा और लोकसभा में उनकी जनसंख्या के हिसाब से कम प्रतिनिधित्व मिल रहा है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। स्थानिक निकाय के चुनाव में महिलाओं के लिए 33% का रिजर्वेशन है। कुछ राज्यों ने लगभग 50% का महिला रिजर्वेशन भी रखा है। लेकिन जब तक विधानसभा और लोकसभा में महिला उम्मीदवार चुनकर ज्यादा संख्या में नहीं आती, तब तक देश की राजनीति में एवं सामाजिक परिस्थिति में महिलाओं की परिस्थितियां आमूलाग्र रीति से नहीं बदल सकती। अगर महिलाओं को ताकत देनी हो तो या महिलाओं को इंपावर करना हो तो लोकसभा और विधानसभा चुनावों में महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा। यानी अलग अलग पार्टियों को उम्मीदवारी देनी चाहिए। इस वक्त देश की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनमें खासतौर पर 2 ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो महिलाओं के लिए 33% से ज्यादा सीट विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार के तौर पर उन्हें देती है। उनमें पहला नाम है टीएमसी यानी ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस, और दूसरा नाम है बीजेडी बीजू जनता दल नवीन पटनायक की पार्टी। यानी ये दोनों पार्टियां छोड़कर बाकी पार्टियों में महिलाओं की संख्या के कुल अनुपात में उनको विधानसभा और लोकसभा में कम ही सीटें दी जाती है। 2019 के लोकसभा चुनावों में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी पार्टी ने 42 में से यानी पश्चिम बंगाल की 42 सीटों में से 17 सीटें महिला उम्मीदवारों को दी। तो दूसरी तरफ 2021 में हुए बंगाल के विधानसभा चुनावों में टीएमसी ने
294 सीट में से लगभग 50 सीट्स महिलाओं को दी। तो दूसरी तरफ 2019 के लोकसभा चुनाव में या 2019 के विधानसभा और लोकसभा चुनाव में लगभग 33% सीट बीजेडी की तरफ से महिलाओं को दी गई। यानी बीजू जनता दल जो नवीन पटनायक ओडिशा के मुख्यमंत्री है, उनकी पार्टी है, और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी, ये दोनों पार्टियां ही विधानसभा और लोकसभा चुनाव में महिलाओं को 33% से ज्यादा सीट्स दे रही है। लेकिन 2022 के उत्तर प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस ने भी लड़की हूं लड़ सकती हूं ऐसा नारा देकर लगभग 40% सीटें महिलाओं को आरक्षित रखी। यानी इन सीटों पर महिला उम्मीदवारों को उतारा। लेकिन चुनावों में इसका अच्छा खासा फायदा कांग्रेस को नहीं मिला। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने लगभग 55 महिला सांसदों को या महिला उम्मीदवारों को लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारी दी, तो कांग्रेस ने 54 महिला उम्मीदवारों को चुनाव में उतारा। यानी इस वक्त स्थानिक निकाय में यानी नगर निगम, महानगर निगम या जिला परिषद, पंचायत समिति या ग्राम पंचायत हो, उनमें महिलाओं का अच्छा खासा प्रतिनिधित्व बढ़ रहा है। लेकिन विधानसभा और लोकसभा चुनाव में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम होने के कारण और खासतौर पर सरकार के जितने भी पॉलिसीज है या नीति निर्धारण है, वो हमेशा लोकसभा और विधानसभा में ही इस पर चर्चा और उनको पारित किया जाता है। यानी विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं की उपस्थिति जितनी ज्यादा हो, उसका उतना फायदा महिलाओं की परिस्थितियां सुधारने में होगा। यानी आने वाले चुनाव में अगर केंद्र सरकार वुमेन रिजर्वेशन बिल को लागू करती है तो ये एक क्रांतिकारी कदम हो सकता है। लेकिन विपक्ष इस पर यानी वुमेन रिजर्वेशन बिल को जल्द से जल्द लागू किया जाए ऐसी मांग विपक्ष की तरफ से हो रही है, तो दूसरी तरफ इस वुमेन रिजर्वेशन बिल को अगर लागू कराना है तो कानूनी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, ऐसी चर्चाएं भी हो रही है। यानी इस वुमेन रिजर्वेशन बिल को आने वाले 2024 के चुनाव में लागू करने के बजाय उसे 2029 या उसके बाद के चुनाव में लागू किया जा सकता है, ऐसी चर्चाएं इस वक्त हो रही है। यानी वुमेन रिजर्वेशन बिल को मंजूर कराकर महिलाओं में केंद्र सरकार ने या नरेंद्र मोदी सरकार ने एक अपने पार्टी के लिए अच्छा संदेश पहुंचाया है। यानी महिला मतदाताओं को अपने पार्टी की तरफ लाने के लिए या उनका झुकाव अपनी तरफ लाने के लिए एक अच्छा कदम वुमेन रिजर्वेशन बिल के जरिए केंद्र सरकार ने उठाया है। लेकिन इस बिल को तुरंत लागू न कर केंद्र सरकार इस वक्त बड़ी पेच में फंसी हुई नजर आ रही है। इस वक्त देश में जो चुनावी माहौल चल रहा है उसे देखें तो अलग अलग पार्टियां, खासतौर पर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की तरफ से महिलाओं के लिए अलग अलग योजनाओं की घोषणा की जा रही है। कुछ दिन पहले हुए कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को ऐतिहासिक जीत मिली। उसमें महिला मतदाताओं की भूमिका महत्वपूर्ण रही। इन 20-25 सालों में देश की राजनीति में जितने भी सत्ता परिवर्तन हुए हैं उनमें महिला मतदाताओं की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। 2014 और 2019 में
नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी को एक अपार बहुमत मिला। उसमें महिला मतदाताओं का सपोर्ट पुरुषों से ज्यादा बीजेपी को मिला। तो दूसरी तरफ अलग अलग राज्यों में जिस पॉलिटिकल पार्टी की सरकार इस वक्त है, उनको भी अलग चुनावों में यानी विधानसभा चुनावों में महिला मतदाताओं की ज्यादा पसंद मिलती हुई नजर आ रही है। लगभग 18 साल से बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनी है। नीतीश कुमार जी को हमेशा विधानसभा चुनाव में महिला मतदाताओं की पसंद पहली मिलती है। दक्षिण भारत की राजनीति देखें तो तमिलनाडु में डीएमके, केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है। ये दोनों सरकारें भी महिला मतदाताओं के उनकी तरफ झुकाव के कारण ही सरकार बना पाई है। केरल में हर 5 साल बाद सरकार बदलती है, लेकिन केरल में फिर से एक बार सरकार रिपीट कराने में कम्युनिस्ट पार्टी मुख्यमंत्री पिनराई विजयन जी के नेतृत्व में सफल रही। इसका महत्वपूर्ण कारण है कि महिला मतदाताओं ने उन्हें भर के वोट दिया। उसी तरह पंजाब और दिल्ली में भी आम आदमी की पार्टी की सरकार है। लगभग 3 टर्म या 3 बार दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई है। आम आदमी पार्टी की तरफ से महिलाओं के लिए लोकप्रिय योजनाएं की घोषणा की जाती है और उनमें उनको जमीनी स्तर पर अच्छी तरह से अमल में भी लाया जाता है। उसी के कारण महिला वोटरों का उनकी तरफ झुकाव भी बढ़ता है। उसके पहले लगातार 3 बार यानी 15 साल दिल्ली में शीला दीक्षित की यानी कांग्रेस की सरकार थी। उनको भी महिला मतदाताओं का एक अच्छा खासा सपोर्ट मिलता था। यानी इस वक्त देश की राजनीति में महिला वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए अलग अलग पार्टियां महिलाओं को आकर्षित करने के लिए घोषणाएं कर रही है। लेकिन आने वाला चुनाव ही बताएगा महिलाएं किस पार्टी को वोट देगी। इस वक्त देश के आर्थिक हालात अच्छे नहीं है, महंगाई बढ़ रही है। इसके कारण परिवार चलाने में महिलाओं को बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इसका परिणाम आने वाले चुनाव में बीजेपी के वोट शेयर पर हो सकता है। यानी महिलाओं को अपने पाले में लाने के लिए कांग्रेस भी प्रयास कर रही है और अलग अलग राज्यों के विधानसभा चुनावों में यानी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में और तेलंगाना में महिलाओं के लिए कांग्रेस ने अलग अलग तरह की योजनाओं की घोषणा की है। यानी लगभग इन घोषणाओं में 1,500 से 2,000 रुपए की राशि हर महीने महिलाओं को, बस का मुफ्त सफर या 500 रुपए में गैस सिलेंडर, ऐसी घोषणाएं प्रारंभिक रूप से की जा रही है। अगर आने वाले दिनों में यही घोषणाएं अलग अलग पार्टियां करती रही तो महिलाओं के बीच एक कंफ्यूजन भी पैदा हो सकता है। इस वक्त देश की राजनीति में लोक लुभावन या कल्याणकारी घोषणाएं कर हर पार्टी मतदाताओं को अपने पाले में लाने का प्रयास कर रही है। लेकिन आने वाला वक्त ही बताएगा कि महिलाएं किस पार्टी की तरफ अपना झुकाव बढ़ाती है या किस पार्टी को अपना वोट देती है। लेकिन 2014 और 19 की तरह आने वाले लोकसभा चुनावों में बीजेपी को महिलाओं की पहली पसंद मिलना मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि इस वक्त के
देश के आर्थिक और राजनीतिक हालात को देखते हुए और राहुल गांधी की राजनीतिक इमेज देखते हुए कांग्रेस एक बड़ी ताकत के तौर पर उभर रही है और खासतौर पर महंगाई को लेकर और बेरोजगारी को लेकर और आर्थिक विषमता को लेकर कांग्रेस बड़े सवाल खड़े कर रही है। इसका फायदा आने वाले चुनाव में कांग्रेस को मिल सकता है। यानी महिला वोट बैंक को अपने पाले में लाने के लिए कांग्रेस इस वक्त प्रयास में जुटी है। इन प्रयासों में कितनी सफलता मिलेगी ये आने वाला चुनाव ही बताएगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस वक्त बीजेपी को आने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में और लोकसभा चुनाव में कड़ी टक्कर जरूर देगी, ऐसा इस वक्त चुनावी माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।